Hello students, so today we are going to discuss rancidity. अब ये rancidity क्या चीज है? जैसे याद रखे एक चीज, अगर ऑयल या फैट एटमॉस्फेरिक एयर को एक्सपोज होते हैं तो उनकी टेस्ट बदल जाएगी। याद रखना, उनकी स्मेल भी बहुत खराब आएगी। आई मीन ऑफेंसिव स्मेलिंग एंड अनप्लीजेंट टू टेस्ट। और ये किस वजह से होता है? इट इज जस्ट ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। तो याद रखना कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट दे बिकम unpleasant to taste and offensive smelling is known as, इस चीज को आप कहेंगे rancidity। इसको आप क्या कहेंगे? rancidity। अब rancidity अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग क्या रैंसिड ऑयल लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही ऑयल फैक्ट्री में ऑयल मैन्युफैक्चर होता है तो उसको स्टोर करते समय एक चीज याद रखो, रैंसिडिटी से ऑयल को अगर आपको बचाना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करना होगा। सो याद रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम रैंसिडिटी। अब आपको समझना होगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या चीज है। याद रखें, जैसे ऑयल है या फैट है, कोई भी फूड मटेरियल है, उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी टेस्ट खराब होगी, उसका स्मेल भी खराब आएगा, जिस वजह से आप लोग कंज्यूम नहीं कर सकेंगे। तो आपको चाहिए कि जब आप उनको स्टोर कर रहे हो तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालें। तो एंटीऑक्सीडेंट वो मटेरियल होता है जो खुद उस सब्सटेंस से पहले रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब आपको समझना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन है। जैसे कि BHT का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूल। BHT के अलावा और एक एंटीऑक्सीडेंट मैं बताना चाहूंगा, BHA का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये वो सब्सटेंसेस है, ये वो केमिकल्स है जिनके एडिशन के वजह से ये खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे लेकिन ऑयल और फैट को ऑक्सीडाइज होने से बचाएंगे, जिस वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, मार्केट में हम लोग उनको बेच सकते हैं। याद रखें बच्चों। अब आप लोग चिप्स लेते हैं या फिर कोई भी आजकल कुरकुरे या फिर कोई भी ऐसे जो चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, खासकर पोटैटो चिप्स ज्यादा जिसकी डिमांड होती है, तो इनको पैक करते समय हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर में सबसे पहले नाइट्रोजन को भरते हैं। अब ये नाइट्रोजन भरने के पीछे का रहस्य क्या है? आपने कभी चिप्स का पॉकेट खोला है? चिप्स का पॉकेट अगर आप खोलते हो तो आपको महसूस होगा उसके अंदर में ज्यादातर हवा भरी होती है। वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के भरने के पीछे का कारण यह होता है कि हमारा जो फूड मटेरियल उसके अंदर में प्रेजेंट है, यानी पोटैटो चिप्स हो या फिर कुरकुरे हो, वो रैंसिड ना हो, यानी कि खराब ना हो। N2, that is nitrogen, is quite inert gas. उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। आई मीन नाइट्रोजन डजंट अलाउ द फूड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, जिस वजह से फूड मटेरियल रैंसिड होने से बचा रहता है। ये हमारा उद्देश्य होता है। तो इट वाज ऑल अबाउट रैंसिडिटी। थैंक यू वेरी मच।